अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रत खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह ताला ने जो नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल फरमाया, सहाबाए कराम के ज़रिए से हमें मिला। इस कुरान को समझना हर एक मुसलमान के ज़िम्मे लाजमी और ज़रूरी है, ताकि जब कुरान मजीद को हम समझेंगे तब हमें कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना हमारे लिए आसान हो जाएगा। आज हम पढ़ते हैं सूरह तारिक, अम्मा पारा है, ठीक है। सूरह तारिक के हवाले से पढ़ते हैं कि सूरह तारिक अल्लाह ताला ने किस वजह से नाजिल की और इसका तारुफ क्या है। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मक्की ज़िंदगी के दरमियानी दौर में नाजिल हुई। इस सूरत के आगाज़ में अल्लाह ताला ने आसमान और रात को निकलने और वाले सितारा की कसम बयान फरमाकर इंसान को इसकी हकीकत से आगाह किया कि वो इस दुनिया में बेकार पैदा नहीं किया गया, उसे बहुत कुदरत रखने वाले अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। अल्लाह ही उसे मौत के बाद दोबारा ज़िंदा फरमाएगा और उसके आमाल का हिसाब लेगा। फिर अल्लाह ने कसम फरमाकर कुरान हकीम की अज़मत बयान फरमाई। सूरत के आखिर में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार की साजिशों से परेशान ना हो। ये इसका तारुफ था। और अब हम पढ़ते हैं सूरत का तर्जुमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक, कसम है आसमान की और रात को आने वाले की। वमा अदराका मत्तारिक, और आपको क्या मालूम कि रात को आने वाला क्या है। अन नजमु साक़िब, वो चमकता हुआ सितारा है। इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज़, कोई शख्स ऐसा नहीं जिस पर कोई मुहाफिज ना हो, लिहाजा इंसान को गौर करना चाहिए। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया, लिहाजा इंसान को गौर करना चाहिए कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया। इसी के ज़िम्मन में आपको मैं एक छोटा सा लोगों के दरमियान जो एक आप झूठ ही समझ लें कि झूठ मशहूर हो चुका है, वो ये कि टूटा हुआ सितारा जब भी हम देखते हैं ना, जो तेज़ी से गुजर जाता है टूटा हुआ सितारा, लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कि भाई टूटा हुआ सितारा गुजर जाए, अब आप अपने मन में जो भी चीज़ मांगोगे अल्लाह ताला आपको वो चीज़ दे देंगे। बल्कि ये गलत बात है, ऐसी बात नहीं है। इसका ये टूटा हुआ सितारा किस वक्त टूटता है और इसका तरीका क्या है, साइंस की रूह से तो कुछ और होगा, लेकिन कुरान और हदीस की इंशाल्लाह रूह से मैं आपको बताता हूँ। टूटा हुआ सितारा तब होता है जब शैतान जो होता है ना, शैतान जो हमारे ज़मीन में है, हमारे साथ ही होता है। शैतान जब ऊपर जाने की कोशिश करता है, पहले आसमान पे जाने की कोशिश करता है और फरिश्तों की जो बातें हैं वो सुनने की कोशिश करता है। तो फरिश्ते जब देखते हैं कि शैतान आया हुआ है, तो फरिश्ता जो है सितारा लेता है और शैतान की तरफ यूं मारता है। जैसे ही मारता है तो शैतान भी भागता है सितारा देखकर, और सितारा भी उसी स्पीड से उसके पीछे लगा रहता है, यहाँ तक कि वो सितारा जाकर उस शैतान को मार देता है। अब असल वाक़या ये है कि वो सितारा असल में लगा होता है शैतान के पीछे, क्योंकि शैतान स्पीड से भाग रहा होता है, पीछे उसका सितारा भी तेज़ी से भाग रहा होता है, यहाँ तक कि वो उसको मार देता है। कि वो बातें, क्योंकि नजूमी लोग होते हैं ना, नजूमी, वो इसी वजह से शैतान पालते हैं। शैतान ऊपर जाता है, बातें सुनता है, कुछ बातें फरिश्तों की सुनता है, कुछ अपनी सुनता है, आकर अपने नजूमी को बताता है कि अभी ये वाक़या हो रहा है। फिर नजूमी जाकर लोगों को बताता है कि अभी ये हो रहा है, ये हो रहा है, फलाना और ढिमकाना, सारी बातें करते रहते हैं। समझ में आई ना? तो असल में बात यह है, टूटा हुआ सितारा कुछ भी नहीं होता, बल्कि लोगों की गलत बातें हैं। इस पर आप लोगों ने, अगर जब भी आपको टूटा हुआ सितारा नज़र आए तो आपने दुआ नहीं मांगनी, बल्कि दिल में ये सोचना है कि ये शैतान ऊपर गया होगा, उसी की ऊपर पीछे फरिश्ते ने सितारा मारा होगा। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, और एक उछलते हुए पानी से पैदा किया। इंसान में अकड़बाजी बहुत है। इंसान अगर अपने बारे में सोचे तो वो किस चीज़ से पैदा किया? एक गंदे खून से पैदा किया गया। यख़रुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, जो निकलता है पीठ और सीने के हड्डियों के दरमियान से। समझ में आई? इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, बेशक अल्लाह इसे लौटा देने पर यकीनन कादिर है। यानी अल्लाह ताला जिस तरह पैदा करने पर भी कादिर है, उसी तरह अल्लाह ताला इसको मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। यौम तुबला सराइर, जिस दिन सब राज जाहिर कर दिए जाएंगे। फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर, फिर उस वक़्त इस इंसान के पास ना कोई कुव्वत होगी ना कोई मददगार। वस्समाइ ज़ातिर रजइ, कसम है आसमान की जो बार बार बारिश लाने वाला है। वल अर्ज़ि ज़ातिस सदइ, कसम है ज़मीन की जो फटने वाली है।
انہو لقول فصل، یقیناً یہ قرآن ایک فیصلہ کن کلام ہے، فیصلہ ہو کے رہے گا کہ کون بندہ سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ وما هو بالہزل، اور یہ ہنسی مذاق نہیں کہ آپ اس کو ہنسی مذاق میں چینج کر لو کہ یہ کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہو کر رہے گا۔ انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ کافر چال چل رہے ہیں، واکید کیدا، اور میں بھی ایک خفیہ تدبیر کر رہا ہوں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو مہلت دیجئے، تھوڑی سی مہلت، یعنی اگر آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دیں گے، کل قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم جس نبی کو ہم دھوکہ دے رہے تھے یا جس نبی کو ہم ستا رہے تھے وہ نبی تو جنت میں چلا گیا اور ہمارا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں۔ شیئر کرنے سے اگر کوئی بات ہے، کوئی میرا بھائی اس قرآن مجید کی صورت کو سمجھ گیا اور اگر اس کو پھر قرآن نماز میں پڑھے گا تو یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آئیں گی، تو اس کی نماز بھی ٹھیک ہو جائے گی اور قرآن سمجھنے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اتنا ثواب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائیں گے کیونکہ آپ نے شیئر کیا۔ اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں، لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔